तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम भीड़ के बीच खड़े हो, तुम उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हो, लोग हंस रहे होते हैं, तुम उन्हें देखते हो और मन में एक सवाल आता है, इनको इतना मजा आखिर किस बात में आ रहा है। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह आसानी से घुल मिल जाते हैं और जहां भी जाते हैं 2 घंटे में दोस्त बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए हर नया ग्रुप एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट जैसा लगता है। वो लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन कनेक्शन बनता ही नहीं है और धीरे धीरे उनके दिमाग में एक डेंजरस थॉट पैदा होता है। वो ये सोचते हैं शायद मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच बताओ, अक्सर प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मिसमैच में। मतलब तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ सिंक नहीं कर रहे होते। कई लोगों को हर नया ग्रुप स्ट्रेंजर जगह जैसा लगता है। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन दोस्ती या कनेक्शन नहीं बन पाते। फिर धीरे धीरे उनके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या अक्सर आप में नहीं होती, समस्या तो मैच न होने में है। यानी आपका सोचने का तरीका और आसपास का माहौल एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते। धीरे धीरे मन में एक बात समझ आने लगती है, मैं शायद बाकियों जैसा नहीं हूं, मैं थोड़ा अलग हूं। लेकिन कहानी अब यही से इंटरेस्टिंग होती है। आपको ये एहसास अचानक नहीं आता है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। कभी स्कूल से शुरू होता है, कभी कॉलेज से या किसी छोटे से पल से। पहली बार एहसास होता है कि आपका दिमाग भीड़ से अलग तरह से सोचता है। मेरी कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार बायोटेक्निकल कॉलेज में गया। वहां पर मेरा पहला दिन था। वहां मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं इस जगह का हिस्सा हुई नहीं। लेकिन असली बात अब शुरू हुई जब मैंने वहां लोगों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करना शुरू किया। और जो मैंने नोटिस किया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। कॉलेज का पहला दिन, नया कैंपस, नए लोगों के चेहरे और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पहले से किसी कहानी का हिस्सा हो और मैं बस उस कहानी में बाद में जोड़ा गया एक कैरेक्टर हूं। क्लास में गया, चारों तरफ देखा। लगभग हर बेंच पर लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन में कुछ दिखा रहा था, कोई किसी पुराने मजाक को याद करके जोर से हंस रहा था। और मैं चुपचाप जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वैसे पीछे बैठने का एक फायदा होता है, वहां से तुम पूरे कमरे को ऑब्जर्व कर सकते हो और किसी की नजर तुम पर ज्यादा नहीं जाती। कुछ दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ लगभग हर किसी का एक छोटा ग्रुप बन चुका है। कुछ लोग स्कूल से ही साथ आए थे, कुछ लोगों के पहले ही दिन आकर दोस्त बना लिए थे। इसलिए मैंने धीरे धीरे एक ग्रुप के साथ बैठना शुरू कर दिया। शुरू में सब नॉर्मल था, कैजुअल बातें, क्लास की डिस्कशन, टीचर्स की कंप्लेंट्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लोग एक दूसरे के बारे में बहुत पर्सनल बातें शेयर करने लगे। किसका ब्रेकअप हुआ, किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। धीरे धीरे ग्रुप के लोग इमोशनली क्लोज होने लगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात अलग थी, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था लेकिन अपनी कहानी कभी शेयर ही नहीं की। बस इसलिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन कन्वर्सेशंस में खुद को कैसे फिट करूं। जब भी डीप टॉपिक्स आते तो मैं नेचुरली क्वाइट हो जाता और कुछ समय बाद ग्रुप ने मेरे लिए एक लेबल बना लिया। ये थोड़ा मिस्टीरियस है। लोग सोचते थे कि शायद मैं इंटेंशनली चीजें छुपाता हूं, लेकिन सच ये था कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं बस उस इमोशनल फ्लो में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे ये दूरियां बढ़ने लगी। बाहर से तो हम एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन अंदर से मैं हमेशा एक स्टेप दूर खड़ा रहता था। लेकिन असली डिफरेंस अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे एक और चीज समझ आई। हमारे विचार भी बिल्कुल अलग थे और यही वो पॉइंट था जहां से मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में गलत जगह पर हूं। धीरे धीरे मुझे एक और चीज समझ आने लगी, हम सिर्फ पर्सनालिटी में अलग नहीं थे, हमारी दुनिया भी अलग थी। किसने किससे क्या कहा, किस किस की फाइट हो गई, कभी क्रिकेट मैच का डिस्कशन चल रही होती। सब लोग बड़ी एक्साइटमेंट से बात कर रहे होते थे, लेकिन मैं चुपचाप सुन रहा होता था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता था, लोगों को ये सब इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। क्योंकि जिस चीज में उन्हें मजा आता था वही चीज मेरे लिए बिल्कुल मीनिंगलेस लगती थी। मैं उस समय किसी फिलॉसफी के बारे में सोच रहा था या किसी डॉक्यूमेंट्री के कॉन्सेप्ट में खोया हुआ था। उनके लिए एंटरटेनमेंट था ड्रामा, मेरे लिए एंटरटेनमेंट था डेप्थ। अब सोचो, जब दो लोगों के दिमाग अलग चीजों से एक्साइट होते हो तो कन्वर्सेशन कितनी देर टिकेगी, कुछ मिनट बस, फिर साइलेंस। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं था,
एक और चीज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। उनकी एनर्जी। अचानक कोई बोलेगा चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और 10 मिनट बाद 4-5 बाइक्स निकल जाती। मैं भी कई बार उनके साथ चला जाता था, लेकिन वहां जाकर जो होता था वो मेरे लिए और भी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहां जाकर कोई खास एक्टिविटी नहीं होती थी। लोग बस बैठ जाते, फोन निकाल लेते, सेल्फीज लेने लगते, रील्स बनाने लगते, और मैं उस पूरे सीन में फिट नहीं बैठता। लेकिन जो रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि असली प्रॉब्लम इंटरेस्ट्स या हॉबीज की नहीं थी। असली समस्या थी सोशल मास्क की, और हर इंसान उसे पहनना नहीं जानता था। धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असली पर्सनालिटी लेकर नहीं घूमते, वो एक सोशल मास्क पहनकर चलते हैं। मतलब जिस ग्रुप में जाते हैं वैसा ही बिहेवियर अपनाते हैं। अगर ग्रुप लाउड है तो वो भी लाउड हो जाते हैं। अगर ग्रुप गॉसिप पसंद करता है तो वो भी गॉसिप करने लगते। अगर ग्रुप किसी चीज पर हंस रहा है तो वो भी हंस देते हैं, चाहे अंदर से मजा आ रहा हो या नहीं, क्योंकि सोसाइटी में फिट होने का सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये स्किल आती ही नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर पाते। उनका चेहरा वही दिखाता है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। अगर उन्हें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फेक एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकते। अगर जोक फनी नहीं है तो वो बस पोलाइटली मुस्कुरा देते हैं, जबरदस्ती हंस नहीं पाते। और सोसाइटी ऐसे लोगों को तुरंत नोटिस कर लेती है। फिर लेबल्स शुरू होते हैं, ये थोड़ा अजीब है, ये ज्यादा बोलता नहीं, ये हमेशा अपने में रहता है। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि शायद वो इंसान अजीब नहीं है, वो बस ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक लोग भीड़ में जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते। मेरे साथ भी यही होने लगा था। ग्रुप में बैठता था लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होते थे और मैं अक्सर एक डायरेक्शन में देखता हुआ खो जाता था। कई बार लोग पूछते भी थे कहाँ खो गया, और सच कहूं तो मुझे खुद भी पता नहीं होता था। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा होता था लोगों को, उनके बिहेवियर को, उनकी रिएक्शंस को। लेकिन धीरे धीरे इस ऑब्जर्वेशन का एक साइड इफेक्ट भी आने लगा। मैं ग्रुप में होते हुए भी अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि जब सब लोग अपने अपने बातों में बिजी हो जाते, कोई फोन में वीडियो दिखा रहा होता, कोई प्राइवेट जोक शेयर कर रहा होता, कोई साइड में जाकर बात कर रहा होता है, तो मैं बस बीच में खड़ा हुआ इंसान बन जाता। उनके साथ भी था लेकिन उनका हिस्सा नहीं था। और उस समय एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ। भीड़ में अकेला होना अकेले रहने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले होने पर मुझे कम से कम ये पता होता है कि मैं अकेले हूं। लेकिन भीड़ में अकेला होने पर मुझे हर सेकंड ये महसूस होता है कि मैं यहां पर कहीं बिलोंग नहीं करता। और उसी समय मेरे दिमाग में पहली बार ये थॉट आया, शायद मैं गलत जगह पर हूं। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि असली लेसन अभी बाकी है, क्योंकि असली रियलाइजेशन मुझे तब मिला जब मैंने लोगों के साथ फिट होने की कोशिश शुरू की। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने सोचा शायद प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में नहीं है, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, और अगर ऐसा है तो शायद मुझे बदलना चाहिए। तो मैंने वही करने की कोशिश की जो बाकी लोग कर रहे थे। ग्रुप चैट्स में एक्टिव रहना शुरू किया, मीम्स पर रिएक्ट करना, रैंडम जोक्स पर हंसना मुस्कुराना, उन टॉपिक्स पर भी इंटरेस्ट दिखाना जिनमें सच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी उनके प्लान्स में भी जाने लगा। लेट नाइट ड्राइव्स करना, रैंडम हैंग करना, कॉफी शॉप बैठना। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ अजीब हो रहा था। हर बार जब मैं ऐसे मोमेंट्स में होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं असल में हूं ही नहीं। और ये एक्टिंग मुझे में धीरे धीरे एग्जॉस्टिंग होने लगी, क्योंकि जब इंसान अपनी रियल पर्सनालिटी को दबाकर एक फेक वर्जन बनाता है तो दिमाग को लगातार एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता था, मैं उनके साथ घूमने गया लेकिन 30 से 40 मिनट बाद ही मेंटली थक जाता था। बातें चल रही होती थी, लोग मजे कर रहे होते थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आता था, काश मैं अभी घर पर होता। और ये फीलिंग धीरे धीरे और क्लियर होने लगी। समस्या फ्रेंडशिप की नहीं थी, समस्या फ्रीक्वेंसी की थी। हर इंसान एक अलग मेंटल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। कुछ लोगों को लाउड एनवायरनमेंट्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को डीप कन्वर्सेशंस, कुछ लोगों को केयरलेस होने में मजा आता है, और कुछ लोगों को साइलेंस में। जब दो लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो कनेक्शन नेचुरल बनता है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं तो कनेक्शन फोर्स करना पड़ता है, और फोर्स कनेक्शंस ज्यादा देर टिकते नहीं। ये रियलाइजेशन मुझे बहुत देर से समझ आया, लेकिन जब आया तो एक और चीज भी क्लियर हो गई। मुझे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है,
मुझे बस उन लोगों की जरूरत है जो मेरी फ्रीक्वेंसी समझते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होते, कभी कभी बस 2 या 3, लेकिन वही लोग पूरी सोशल लाइफ से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और मुझे ऐसे लोग कहाँ मिले? ये कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्सा था, क्योंकि वो लोग मेरे कॉलेज में नहीं थे, वो लोग मेरे पास्ट में थे। 3 साल बाद कॉलेज खत्म हो गया और उसके कुछ महीने बाद हर कोई अपने रास्ते चला गया। कुछ लोग जॉब्स में चले गए, कुछ हायर स्टडीज करने लगे, कुछ अपने नए सोशल सर्कल्स में। और मेरे पास फाइनली एक चीज थी, साइलेंस। और कभी कभी साइलेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आसपास का शोर कम हो जाता है तब दिमाग साफ तरीके से सोच पाता है। उसी दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुआ। मेरे पास दोस्त तो थे, लेकिन वो लोग कॉलेज के नहीं थे। वो लोग मेरे स्कूल के दोस्त थे, ज्यादा नहीं 2 या 3 बस, और कोई बड़ा ग्रुप भी नहीं। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता था। वहां कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, कोई सोशल मास्क नहीं पहनना पड़ता था। मैं चुप रहूं तो भी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं बनता था, क्योंकि असली कनेक्शन हमेशा शब्दों से नहीं बनता। कभी कभी कनेक्शन बस प्रेजेंस से बन जाता है। उनके साथ बैठकर मुझे पहली बार समझ आया, प्रॉब्लम मेरी पर्सनालिटी नहीं थी, प्रॉब्लम बस ये थी कि मैं गलत एनवायरनमेंट में खुद को फोर्स कर रहा था। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सोसाइटी हमें हमेशा यही सिखाती है, सबके साथ घुलो मिलो, हर जगह फिट हो जाओ, हर ग्रुप का हिस्सा बनो। लेकिन सच क्या है, हर इंसान हर जगह बिलोंग नहीं करता, और ये पूरी तरह नॉर्मल है। कुछ लोग सरफेस, कुछ को फ्रेंडशिप्स में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग डीप कन्वर्सेशंस चाहते हैं, कुछ लोगों को शोर करना पसंद है, कुछ लोगों को अकेलापन में रहना। और जब हम गलत क्राउड में होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। हर बार हम अलग नहीं होते, हम बस रेयर होते हैं। हमारा ह्यूमर अलग होता है, हमारा इंटरेस्ट अलग होते हैं, हमारी सोच अलग होती है। और हम लोग भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो कनेक्शन एफर्टलेस बना लेते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, तो खुद को तुरंत जज मत करो। हो सकता है तुम गलत जगह खड़े हो सकता है तुम अभी तक अपने जैसे लोगों से मिले ही नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक जैसी भीड़ नहीं होता, लेकिन उसे भीड़ में हर इंसान के लिए एक ना एक दोस्त जरूर होता है। बस उसे ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको मेरी कहानी, इस वीडियो आपको अपने जैसी लगी है, या आपको अपनी कहानी दिखी, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डेफिनेटली। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन शायद वो इसलिए अलग है क्योंकि उनका दिमाग भीड़ से थोड़ा गहरा और अलग सोचता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन के साथ साथ लाइफ अपग्रेड माइंडसेट और साइकोलॉजिकल माइंड की सच्चाई समझते हैं।